घंटी बजाओ। आप मेरे चेहरे पे इतनी फ्रेशनेस देख पा रहे हो क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम भर के सोए हैं कल रात को। भर के इन द सेंस कल रात को हम ऐसे 10-11 बजे सो गए थे और अभी ही जस्ट हम 8 बजे उठे हैं। तो वी हैव स्लेप्ट रियली वेल। रूम टूर मैं दे सकता हूँ आपको या नहीं दे सकता, अभी देखता हूँ। बट आज का प्लान यही है कि थोड़ा रिलैक्स्ड रहेंगे, आराम से निकलेंगे क्योंकि काजाई जाना है। काजाई इज़ 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर्स मैक्सिमम 1.5 घंटे में हो जाएगा। रात को इतने ज़्यादा थक गए थे तो डिवाइसेस भी ये गोप्रो कैमराज इंटरकॉम अभी लगाए हैं चार्जिंग पे। जगह बहुत प्यारी है, होम स्टे बहुत प्यारा है, आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में। ये है हाँ होम स्टे का प्यारा सा रूम। यहाँ हमने आके सारे अपने गैस पटक दिए थे। ये देखो ये मेरा सामान है, बिल्कुल सॉर्टेड एकदम तरीके से रखा हुआ सामान। और ये है केविन का सामान। मैं आप ये व्यू चेक करो विंडो से। ये भाई हम बंडानास वॉश कर रहे हैं अपने। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने गंदे हैं और हम ये अपने मुंह के आगे लगाते हैं तो हम क्या हिल जाते हैं। बस चेक दिस। ओ भाई इतने गंदे। साफ करना बहुत जरूरी है। तो रात को मैं दिखा नहीं पाया अच्छे से। इस तरफ से हम आए थे, ये अपना होम स्टे है और बीच में यहाँ कहीं पे हमें बहुत सेफ पार्किंग मिल गई थी बाइक्स के लिए। तो अभी प्लान ये है कि हम टाबो जा रहे हैं, वहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, वहीं एक मॉनेस्ट्री है वो भी देखेंगे, फिर वापस आएंगे, लोड करेंगे एंड वी लीव फॉर काजा। तो प्लान यही है, सो लेट्स एग्जीक्यूट द प्लान। 10:30 बज रहे हैं, अभी तक एक दाना नहीं गया पेट में। तो चलो रंगीला जी चलो। लपेटा है सैंडविच, गैल चल रहे पैनकेक और सामने आ गई आइस टी। और ये रही अपनी टाबो मॉनेस्ट्री। तो नाश्ता करेंगे, पैदल यहीं चल लेंगे। चलो ये है नई दिल्ली, यहाँ से रास्ता जाता है पुरानी दिल्ली का। और जो पुरानी दिल्ली है वो 996 AD की है, मतलब लगा लो 1100 साल पुरानी। और इसी मोनेस्ट्री को वो अजंता मोनेस्ट्री भी बोलते हैं। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ टाबो मोनेस्ट्री। अगर आपने पढ़नी है आप पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं बता देता हूँ कि दिस मोनेस्ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज अजंता एंड एलोरा ऑफ हिमालयाज बिकॉज यहाँ पे बहुत पुरानी पेंटिंग, स्टैचू, स्क्रिप्चर्स हैं। घंटी बजाओ। यहाँ पर अंदर जाके ओल्ड मोनेस्ट्री है और अंदर हज़ारों साल पुराने बुद्धा के स्टैचूज़ हैं, पेंटिंग्स हैं, मुद्राज हैं। मतलब दीवार पे अलग अलग मुद्रा में लोग बैठे हैं और उस मेडिटेशन मुद्रा का नाम है, मतलब मेडिटेशन की जितनी भी मुद्राएं होती हैं ना उनकी मूर्ति है वॉल पर। तो बहुत पुरानी है, देख के ही पता लग रहा है बड़ी एंशिएंट और प्रिजर्व्ड है। अब हम जा रहे हैं वापस नई दिल्ली की तरफ, जिस रास्ते से हम आए थे। तो वहाँ पे चल के आपको वहाँ के शॉट्स दिखाते हैं।
थोड़ा सा टाबो अभी ओवर क्राउडेड सा लग रहा है बिकॉज ट्रैवलर्स वगैरह से लोग आ रहे हैं वेकेशंस पे। मॉनेस्ट्री में जितनी शांति होनी चाहिए उतनी है नहीं, और दिस इज़ द न्यू मॉनेस्ट्री, so let's roam around here. Going back to the homestay, and driver for the route is Simran. Time to check out from this very beautiful homestay. कार्मेन होमस्टे के नाम से होमस्टे है, टाबो से 4 किलोमीटर पहले। अप्रोच इसकी थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन जो यहाँ के केयर टेकर हैं, जो यहाँ के ओनर हैं अंकल, वो बहुत स्वीट हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया, सारी हमारी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा। सो टाइम टू लीव फॉर काजा, और सामने व्यू चेक करो। तो यही व्यू बैठ के हम सुबह देख रहे थे बढ़िया से। चलो जी, जय सिया राम, जय हनुमान। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। टाबो से काजा का साइड में अपना साथ निभा रही है स्पीति रिवर बढ़िया से, और वो रहा टाबो। रिवर की तरफ जो एरिया है वहाँ पे फिर भी ग्रीनरी है, लेकिन मैक्सिमम तो डेजर्टेड माउंटेन्स है। अभी आपने अगर कैमरा में देखा होगा बवंडर बना था, तो ऐसे ही क्रॉसविंड्स हमें बहुत मिलती हैं, बहुत ज़्यादा, और वो बिल्कुल बाइक के मोमेंटम को, ट्रैक को झुला जाती हैं। तो एक ये भी चैलेंज है जो हमें फेस करना पड़ता है राइडिंग के साथ साथ। लेफ्ट में आ जाता है आपका टाबो, और सीधे सीधे चलते रहेंगे तो काजा। पेट्रोल का चैलेंज तो नहीं है अभी, फिर भी हम एक स्पेयर जेरी कैन कैरी करके चल रहे हैं। जब हम दिल्ली से चले थे तब तो हमने काफ़ी रील्स में देखा था कि पेट्रोल क्राइसिस है, इसलिए हमने जेरी कैन कैरी किया था। बट जिस हिसाब से हम यहाँ पे सप्लाई देख रहे हैं, उस हिसाब से हमें वो चीज़ें थोड़ी फॉल्स लगी। ऐसे इंडियन ऑयल के टैंकर्स हमने कल से, जब हम स्पिलो से चले हैं, वहाँ से लेके नाको टाबो तक काफ़ी देखे हैं, काफ़ी। भाइयों, यू है टाबो ब्रिज, यू बना हुआ से लोहे का। लद्दाख में जैसे मैंने ब्रिजेस दिखाए थे, वो बिल्कुल ही ऐसे थे कि बस एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकले, जब वो पहुंच जाए दूसरे एंड पे तो गाड़ी दूसरी निकलती थी। नीचे स्पीति रिवर कितनी अच्छी लग रही है, चेक द व्यू। मैं जब घर से निकला था ना, तब मैं बस यही सोच रहा था कि स्पीति कितना सुंदर होगा। पर जब यहाँ आया तब मैंने रियलाइज़ किया कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे। ये वैलीज़, ये माउंटेन्स, नेचर के अलावा इन्हें बनाना किसी के बस की बात नहीं है। और जब तुम इन पहाड़ों पर खुद आते हो तब रियलाइज़ होता है कि कुछ तो है जो तुमसे बोल रहा है कि स्लो डाउन, ब्रीथ एंड लिव द मोमेंट। इसीलिए तो बोला जाता है कि पहाड़ बुलाते हैं। आगे चलते, चलो आ जाओ। ये शिचलिंग का बोर्ड आया था ना, उससे राइट लेना है। These guys are traveling straight from मुंबई। तो ये लोग मुंबई से खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके आए हैं। बच्चों की छुट्टी थी तो they wanted to show them around ऊपर हिमाचल। हमारे वाले होम स्टे में ही रुके हुए थे कल, जिस हम रात को जिस होम स्टे में रुके हैं। काजा में इन्होंने स्टे नहीं कराया हुआ था, तो जहाँ हम रुके हैं इन्होंने भी वहीं पे ही स्टे करा लिया है। सो लाइक माइंडेड पीपल, दीज गाइज ऑल्सो ट्रैवल अ लॉट। तो काफ़ी देर तक इनसे डिस्कशन हुआ, रात को भी, सुबह भी। हम लोग टेरेस पे बैठ के काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। अच्छे लोग हैं, मज़ा आया। सर्दियों में यहाँ पे सारी स्नो होती है, तो सिर्फ 4x4 ही चलती है विंटर एक्सपेडिशंस में। व्यू ज़बरदस्त है, लेकिन ध्यान पूरा रोड पे ही है अपना। समय मोमेंटम बना के ही चलना। यार ये नाको टाबो के बाद ना हम इधर वापस मनाली की तरफ हो गए हैं। अब हम बॉर्डर से दूर जा रहे हैं एक तरीके से। फीमेल कैंपर लाइफ तो दे दिया भाई ने, थैंक यू। लेगेसी चल रही है भाई वैगनार की, पता नहीं। हाँ, हमने जाना है यहाँ काजा के लिए, एंड दिस इज द रोड टू माने, पिन वैली, किन्नौर।
ओके, यहाँ से पिन वैली को रास्ता जाता है। देन आगे जाके माने गांव आता है, मानीरंग पीक, ये मानीरंग वीक है, रोपा वैली, किन्नौर, यांगसो लेक। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्पीति वैली टूर, बट अभी हमें काजा के लिए आगे जाना है। ये एक्सपेडिशन वाली कार्स हैं जो ऐसे रिवर्स को क्रॉस करके इस तरफ आई हुई हैं। ट्रैवलर पहुंचा दिया भाई नीचे, ट्रैवलर पहुंचा दिया यार। आगे तक वैली पूरी दिख रही है और वो देखो वो थोड़े से मूनलैंड वाले रॉक्स दिख रहे हैं जी। अब हम भी थोड़ा सा उतारेंगे नीचे की तरफ। छोटा सा ये कैफे रेस्टोरेंट टाइप सा खुला है क्या? ये बंद सा लग रहा है। ऑटो वर्क्स, ये मैकेनिक शॉप है। आगे से आना सिम में, आगे से आना। हाँ हाँ आ जाना। ये फाइनली भाई लोग स्पीति वैली के रिवर बेड पे पहुंच रहे हैं हम। चलो जी, एक ऑफ बीट स्पॉट मिला था, वहाँ पे हम आ गए, कर लिया थोड़ा सा एडवेंचर। चलते हैं वापस धनकर मॉनेस्ट्री की तरफ। एंड हमेशा की तरह हम फिर से लेट हैं आज। जितना मर्जी सोच लो इतने बजे पहुँच जाएंगे, ये सब कर लेंगे, वो सोच में ही रह जाती है बस। ऑलमोस्ट टाइम 3:30 हो रहा है। धनकर मॉनेस्ट्री पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 4 बजेंगे। वही रोज़ का हो गया है, 6-7 बजे पहुँचो, जितना मर्जी। काजा अभी जबकि 50 किलोमीटर है टापू से। धनकर मॉनेस्ट्री के लिए हमें थोड़ा डिटोर लेना पड़ेगा। ये रास्ता काजा को जाता है। धनकर मॉनेस्ट्री के लिए विल क्लाइंब अपवर्ड, अराउंड 8-9 किलोमीटर का है। करते हैं क्लाइंब, चलते हैं मॉनेस्ट्री। 1 मिनट, गाड़ी आ रही है आगे से। आई डोंट नो कैमरा में आपको इंक्लिनेशन का पता लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, बट अभी कुछ देर पहले हम वहाँ थे। नॉट इवन 1 किलोमीटर हमने इतना ज़्यादा एलिवेशन गेन किया है। क्या क्लैरिटी है यार पहाड़ की। वनीला फ्लेवर माउंटेन्स, व्हाट अ व्यू भाई, व्हाट अ व्यू। इनका सही है भाई, गाड़ी में बढ़िया गाने सुनते सुनते चढ़ा रहे होंगे, बढ़िया वाइब कर रहे होंगे। गाइस वो रहा धनकर गांव। वेलकम टू धनकर। अभी भी इंक्लाइन हो रहा है रास्ता। क्या सही व्यूज है यार, क्या सही व्यूज है भाई। लोग बहुत दूर दूर से आए हैं भाई। भाई इसी रास्ते से काजा जाना है क्या हमने? जाम लगा हुआ है उतने में, आप व्यू चेक करो, ऊपर से लेके नीचे तक आए। हाँ हाँ जा रहे हैं भाई। So we have reached धनकर monastery. Where is the monastery? शूज यहाँ उतारने हैं? अच्छा, this is some view point and this is the entry to the monastery. फोटोग्राफी वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो शूज़ रिमूव करते हैं, अंदर चलते हैं। लेफ्ट फॉर काजा। काजा है अराउंड 30 किलोमीटर्स। अरे भाई जिमनी खड़ी है आगे। सो ये जो आप ट्रैवलर देख रहे हो ना, ये जो ऊपर से जा रहा है, ये हमारा वापसी जाने वाला रास्ता है। हम सेम लूप्स से नहीं जाएंगे जिनसे हम आए हैं, बिकॉज दिस इज़ द शॉर्टर वे जो अभी रिसेंटली ही बना है। आई गेस 1-1.5 घंटा लगना चाहिए। अभी 5:30 बजे हैं, तो वही सेम रोज़ की तरह 7:30-7:30 बजे तक ही पहुँचेंगे काजा। भूख लग रही है, बट अभी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पहले हम दिन में पहुंच जाएं एटलीस्ट अपने सेफ प्लेस पे, फिर खा लेंगे। अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के काम चल रहा है अपना, कोई सीन नहीं है। बाकी ये मोनेस्ट्री बहुत अच्छी थी। धनकर मोनेस्ट्री इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लोटस फ्लावर। एक बड़ा माउंटेन है जो मेन लोटस फ्लावर का जो पेटल होता है वो है। बाकी आसपास नीचे 8 माउंटेन्स हैं। जैसे लोटस फ्लावर के नीचे भी 8 पेटल्स होते हैं ना, वैसे वो 8 माउंटेन्स हैं। और वो 8 के 8 माउंटेन्स कुछ बुद्धिस्ट देवताओं के नाम पे है। बस हो गया आज का मोनेस्ट्री वाला टूर। अरे यार हाँ अब दिख रहा है।
काफ़ी स्टीप इंक्लिनेशन है, बट रोड ठीक है। ये विलेज का टॉप आएगा यहाँ से, और वैली का भी बहुत अच्छा व्यू आता है। ओह, दिस इज़ द वैली व्यू। ये रहा वैली का व्यू। ऐसे हेयर पिन बेंड्स और एंड देन वील जॉइन ऑन द हाईवे एंड अगेन एंटरिंग द वैली। ये वाला जो ऑफ रोडिंग वाला फैक्टर था ना, ये आज बथेरा कर लिया हमने। आगे चल रही है अपने ओजी मारुति 800। इट्स गुड टू सी कि लोगों ने प्रिजर्व करके अभी भी रखी हुई हैं ऐसी गाड़ियाँ। बस अब फटाफट काजा पहुँचते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। व्यू चेक करो, क्या प्यारा व्यू आ रहा है। सन इज़ अबाउट टू सेट और ये रही अपनी रिवर। थोड़ी बहुत मुझे हानले की याद आ रही है, ऐसे ही रिवर थी हानले में भी जो हमने क्रॉस करी थी इसी टाइम पे। तो आई एम लिविंग माई ओल्ड मेमोरीज। सो काजा इज़ मोर 4 किलोमीटर्स लेफ्ट। 4 किलोमीटर के लिए मैक्सिमम 10 मिनट लगने चाहिए। 10 मिनट में फटाफट अपनी प्रॉपर्टी पे लगाते हैं, चेंज चूंज करते हैं, सामान फेंकते हैं, फिर लंच करते हैं बढ़िया सा। जो हमारी बढ़िया सा की डेफिनेशन है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती क्योंकि रिमोट एरियाज हैं, बट स्टिल भूख तो लग रही है। रिवर चेक करो भाई, क्या रिवर का फ्लो कितना प्यारा हो गया, और सनलाइट पड़ रही है तो रिवर और भी सुंदर और प्यारी लग रही है। ऑल राइट, वेलकम टू काजा। काजा में आपका स्वागत है। गाइस, काजा में देखो रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है। मतलब बिग चीयर्स टू रॉयल एनफील्ड यार। इतनी हाइट पे, जहाँ पे बंदे को दाल मखनी नहीं मिल सकती, वहाँ पे रॉयल एनफील्ड अपनी सर्विस देता है। A few moments later.